से विरक्त भाव में रहे। लेकिन आज हम गृहस्थ से ज्यादा समाज सेवा करना पड़ता है हमें। गृहस्थ में तो 5-7 लोग होंगे, हमारे पास 500 लोग हैं विरक्त, और अगर ऐसे जोड़ो तो 10,000 लोग हैं। आप लोग सब हमारे ही, तो आप लोगों से बात करना पड़ता है, आप लोगों को प्रश्न उत्तर देना पड़ता है, आप लोगों की समस्याओं को जब हम सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं तो उसका चिंतन भी होता है। जैसे एक ने प्रश्न किया था, आप गृहस्थ में तो गए नहीं लेकिन गृहस्थी की सारी बातें बता देते हो, तो हम कहा आप लोगों से सीखा है ये आप लोगों से सीखा है। संसार के गुरु तो तुम ही हो, तुम ये सिखाते हो। हमारी गृहस्थी में ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, हम ऐसा करते हो, तो हम पकड़ रहे हैं एक एक को, और वही हमारे दिमाग में आ रहा है। तो सोचो, हम अपने दिमाग को संसार के संबंध से हटाने के लिए बाबा जी बने थे। आज हमें पूरे संसार का ज्ञान है, बचपन से लेकर जब मरने तक का ज्ञान है। शास्त्र का तो ज्ञान है, व्यवहार का तुम अपने घर का केवल जानते हो, हम हजारों घर की बात जानते हैं, क्योंकि हम हजारों से मिलते हैं। तो हमें लगता है गृहस्थी धर्म का त्याग ना करे, वहीं रह करके नाम भजन करे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप मान लो गृहस्थ धर्म का त्याग करोगे, किसी आश्रम का आश्रय लोगे, किसी न, अब ऐसी तो नहीं कि गुफाओं में जी लो, कंदमूल फल खा लो। अरे बेर भी पैसे से मिलेगा, बाहर शौच नहीं हो सकते, डंडा लगेगा, डंडा मारा जाएगा, बाहर कहीं शौच नहीं हो सकते। अगर जो विरक्ति अवस्था में हम लोगों ने जीवन जिया, भर करके गंगा जी से कमंडल पानी पीकर भूख मिटाई, पानी नहीं है, पहले हैंडपैप आदि कुआं आदि सब सूख गए, खत्म खेल। तो अगर परिक्रमा लगाना है और प्यास लगी है तो पैसा से पानी खरीदो। तो इसलिए दूसरों का दान पुण्य लेने से अच्छा भैया अपनी कमाई का घर गृहस्थी में रहकर परिवार का पोषण करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, यही सब भगवत प्राप्ति के लिए है। बाबा जी बनने की कोशिश मत करो, नहीं जो कुछ है वो भी गवा देते हैं। जो भजन पूजन है, अब मान लो 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो फ्री थोड़ी कर रहे हैं, उनको उसका पुण्य मिलेगा। कोई हमें भोजन दे रहा है, उसका पुण्य मिले, कोई रुपया दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है। तो ये जब व्यवस्थाएं चल रही तो इसमें भजन ही तो खर्चा हो रहा है, और आप मेहनत से कमाए, आप खाए, औरों को खवाए, भजन की तो बहुत बढ़िया। तो हमें लगता है गृहस्थ आश्रम में रहो। अब कलयुग का समय आ गया, कोई ऐसी गुफाएं नहीं, कोई कंदराएं नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं कि घर त्याग कर वनवास किया जाए। कहाँ वनवास करोगे, रहना तो उसी में पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है अपने घर में रहो, नाम जप करो, और खुद धर्म से कमा के परिवार का पोषण करो, और बन जाए तो एक दूसरे को भी 4 रोटी की व्यवस्था कर दो। ये बढ़िया बात है। महाराज जी गुरुकुल खोला है तो बच्चों को आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। उनको अपने जो धर्म शास्त्र के अनुसार संस्कृति है उसको समझाना बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना, त्रिकाल संध्या करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, अपने पूज्य जनों के साथ आदर का बर्ताव करना, ये तो गुरुकुल में सिखाया ही जाता था, और तभी हमारी समाज बड़ी पवित्र थी। अब आजकल की आधुनिक पढ़ाई में अध्यात्म को छोड़ दिया तो फिर वही व्यसन व्यभिचार इसमें उतर गए, क्योंकि कंट्रोल करने वाला तो अध्यात्म है। अध्यात्म को छोड़ दिया, आधुनिकता को स्वीकार किया, तो व्यसन बढ़ रहा है बच्चों में, व्यभिचार बढ़ रहा है बच्चों में। नहीं, अच्छा इतने लोग बैठे हो, हृदय से विचार करके देखो, आज हमारा समाज गलत रास्ते की तरफ जा रहा है कि नहीं? जो नवीन पीढ़ी है गलत रास्ते की तरफ जा रही कि नहीं जा रही? अगर माता पिता रोक नहीं रहे, शास्त्र पढ़ नहीं रहे, तो अगर धर्म गुरु या संत जन नहीं रोकेंगे तो रोकेगा कौन, हमें बताओ? नहीं तो सब बच्चे पहले संस्कृत पद्धति के अनुसार, वेद पद्धति के अनुसार रखे जाते थे, तो उनके संस्कार हो जाते, त्रिकाल संध्या करना, गायत्री जप करना, अनुनय विनय के साथ अपने गुरुदेव के चरणों में प्रीति करना, और ब्रह्मचर्य से रहना, ये सब उनके अंदर संस्कार लाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप गुरुकुल में अपने विद्यार्थियों को संयम की शिक्षा दीजिए, नियम की शिक्षा दीजिए, और भजन भी कराइए, थोड़ी देर नाम जप करवाइए, जिससे बुद्धि पवित्र रहेगी। मनीष जोशी जी, पुष्पा जोशी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अथक प्रयासों के बाद यहाँ पूर्ण निष्ठा से भी भक्ति करने पर अधिक शांति और लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो महाराज जी इसका क्या कारण? नहीं, गलत है, अनुभव गलत है। अथक प्रयास और पूर्ण निष्ठा, बकाया क्या रह गया? अभी हम अथक प्रयास नहीं कर रहे हैं, अभी पूर्ण निष्ठा नहीं है, बात हमारी समझ लो। नहीं, पूर्ण निष्ठा और अथक प्रयास भगवान अधीन हो जाएंगे प्यारे।
भगवान अधीन हो जाएंगे। हमारा अथक प्रयास हो, अथक प्रयास रहे, अथक प्रयास रहे। अभी हम विषयों में मनोरंजन करते हैं तो अथक प्रयास कहाँ? अभी शरीर सुख को भोग कर रहे हैं तो अथक प्रयास कहाँ? अथक प्रयास तो तब जब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, तब मानेंगे कि आपका अथक प्रयास रहा। और पूर्ण निष्ठा, कहीं डिग नहीं सकते, अरे माया को परास्त करके परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये दो शब्द बहुत जोर के हैं, अथक प्रयास और पूर्ण समर्पण। अब ये हम नहीं मानने वाले कि अथक प्रयास और पूर्ण समर्पण करने वाला हार सकता है। हम ना, क्योंकि उसी मार्ग में चले हैं, तो हम कैसे माने? अथक प्रयास और पूर्ण निष्ठा और असफलता, ये शब्द ही नहीं बनता, ये शब्द ही नहीं बनता, ये बनता ही नहीं। क्योंकि मान लो आप कितना भजन करते हैं हम तो ये नहीं जानते, लेकिन हम कितना भजन करते हैं तो हम जानते हैं ना। हम अपने प्रयास को देखा, अथक प्रयास, 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, लेकिन हम परमार्थ से कभी उदास नहीं हुए, कभी हटे नहीं, कभी घर याद नहीं आया भगवान के मार्ग में। तो अथक प्रयास और पूर्ण समर्पण, दोनों शब्द जीवन में। पूर्ण समर्पण, कोई नहीं हमारा प्रभु के सिवा, तो हम आज भी विजयी बैठे हैं। हम लोगों में जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी, जब तक भजन नहीं होगा, तब तक दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना खींचती रहती है, वो हमको अशुद्ध करती रहती है। अच्छा, मान लो जैसे अभी किसी भाई ने कहा कि हम गलत चलते थे, सत्संग सुन करके सुधरे। किसी ने कहा था, आपने कहा, अगर आप सत्संग ना सुने होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि सत्मार्ग क्या है, असत्मार्ग क्या है। तो सत्मार्ग सुना तो तुम में हिम्मत आई और सत्मार्ग में चले। तो शास्त्र कोई पढ़ता नहीं, मोबाइल का जमाना है, और स्मार्ट मोबाइल है तो बहुत बड़ा स्मार्ट बना देगा, वो नहीं बना देगा। छोटे छोटे बच्चे संसार की सब बातें जानते हैं, तो अब उनके अंदर जो बातें पहुंच रही हैं, गंदी क्रियाओं की तरफ जो आकर्षण हो रहा है, जो व्यसन की तरफ आकर्षण हो रहा है, वो उनको कौन बचाए? अगर आप लोग अपने बच्चों को नहीं सावधान करेंगे तो गिरते चले जाएंगे, और जब गिर जाएंगे क्योंकि उनके आचरण भ्रष्ट हो गए, तो अब उनमें विवेक नहीं रहा, विनय नहीं रही, गंभीरता नहीं रही, नम्रता नहीं रही, तो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों का अपमान करते हैं आज के बच्चे, सम्मान कहाँ दे रहे हैं? तो शुद्ध कहाँ बुद्धि रही, अशुद्ध हो रही है। इसलिए खूब नाम जप करो, व्यसन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, तो भगवान की कृपा से मानव जन्म आनंदमय बना रहेगा। हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि जीवन भी एक अभिनय है। मान लो हम, एक अभिनय है, आपको पति का अभिनय है, आपको पत्नी का अभिनय है, कहीं माता का अभिनय है, कहीं पुत्र का अभिनय है। ये सब अभिनय करते हुए पूरा जीवन हमें व्यतीत करना है। लेकिन जीवन किसके लिए व्यतीत करना है, ये प्रश्न का समाधान चाहिए। हम धन कमाते हैं, हम सब कुछ करते हैं भोगों के लिए, सुविधा के लिए। सुविधा किसके लिए? जीवन के लिए। लेकिन जीवन किसके लिए? प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है। अगर जीवन जीवनेश परमात्मा के लिए है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। नहीं तो ना आपका अभिनय रहेगा, ना आपका धन रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा। एक समय वो आने वाला है जो हमारा नाम चिन्ह भी मिटा देगा। तो हमारे मनुष्य जीवन की इस दिव्यता का लाभ क्या हुआ? जो देव दुर्लभ नर देही कही गई, उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ हुआ परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का चिंतन। जितनी यश कीर्ति है, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कौन जानता है उनको? धीरे 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 काल के गर्त में वो सब चला जाता है। इसलिए इस खुशी को हम खुशी ना माने, हम वो खुशी, वो आखिरी खुशी प्राप्त करें जिसमें दुख का लेश नहीं है। वो भगवान का सुमिरन और भगवान की प्राप्ति है। अगर परमात्म चिंतन है
तो मान में और अपमान में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में, जन्म और मृत्यु में समान स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भगवान ने आपको भेजा वृंदावन और यहाँ संत समागम में आए तो कुछ नियम ले लो नाम जप का। नाम जप करते हैं नियम पूर्वक। आप हमें बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। क्या जाता है अंगूठी में, राधा 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 राधा, और फिर आप देख लीजिए हर परिस्थिति को मिटिया मेट करके परमानंद में निमग्न करने वाला प्रभु का नाम है। आपके सामने मैं बैठा हूं, दोनों किडनी फेल है, हर कष्ट बाह्य इतना और अंदर से आनंद इतना है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। हर समय मैं प्रसन्न रहता हूं, मृत्यु का किंचन मात्र कोई भय नहीं रह गया, किसी से कोई अपनापन नहीं, कोई परायापन नहीं। उसी आनंद को बांटने के लिए भगवान ने अभी जो समय दिया है वो लूट लो। ये बाजार है, परमानंद की बाजार है। अगर लूट लो, संतों के वचन मान करके चल लो तो मंगल हो जाएगा, और नहीं तो भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, वो सब अर्थ प्रधान हो गया है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो कभी अध्यात्म होता नहीं है। बिकने वालों से जगत का परिवर्तन नहीं होता। जगत का परिवर्तन होता है जो स्वयं परमात्मा में बिक गया और केवल परमात्मा ही उसकी दृष्टि है। तो इसलिए हमें लगता है नाम जप करो। महाराज जी अलग से क्या आनंद, अभी तो हम बड़े प्रसन्न हैं, बढ़िया बाहर यश है, लेकिन ये प्रसन्नता स्थायी नहीं, मृत्यु आने वाली है। पर जब आएगी तो आएगी, अभी तो इसके बाद वही तो अज्ञान की दशा है, वही तो अज्ञान की दशा है कि हम अगले कदम को नहीं सोचते, हम आज को सोच रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? महाराज नहुष अपने पुण्य बल से देवराज इंद्र पदवी पे गए, और इंद्र पदवी पे देवराज की पत्नी के प्रति गलत दृष्टि की अजगर योनि में आ गए। कहां देवराज इंद्र पद और कहां अजगर योनि। तो आज हम मनुष्य हैं, हमें पीड़ा है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और कल जब हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनेंगे तब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम मरने वाले तो है ना, शरीर छूटने वाला है, हम तो अविनाशी